एनडीए की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन बिहार, जी हाँ, जहां बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की बात हो रही है और बिहार में 9 जून को, बता दें कि 9 जून को जहां नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 19 जून को बिहार आ रहे हैं। आखिर 15 दिनों में बिहार क्यों आ रहे हैं? सभी सियासी गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि बिहार को कुछ बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जी हाँ, बिहार को आखिर वो कौन सा तोहफा मिलेगा? क्या बिहार को विशेष राज्य की दर्जा वाला तोहफा मिलेगा? हालांकि जिस तरीके से बिहार में जो कहा जा रहा है कि बिहार में जिस तरीके से विशेष राज्य की दर्जे की मांग हो रही है और नीतीश कुमार के क्षेत्र में आ रहे हैं, यानी कि नालंदा और गया, यानी कि मगध, जी हाँ, मगध में वो आ रहे हैं और वहां पर उनका कार्यक्रम है। भले ही वो सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हो, लेकिन कुछ तो वजह होगी। जी हाँ, जिस तरीके से सियासी गलियारों में चर्चा है कि बिहार में कुछ बड़ा तोहफा देने वाले हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद वो पहली बार बिहार आ रहे हैं, वो भी आखिर 15 दिनों के भीतर। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बिहार में 30 सीट मात्र एनडीए को प्राप्त थी और वहीं बीजेपी को मात्र 12 और वहीं जदयू को 12 और एलजेपी को 5 और जीतन राम मांझी 1 और उपेंद्र कुशवाहा तो हार ही जाते हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो बिहार को कहीं ना कहीं बड़ा तोहफा देंगे, लेकिन इस बीच, जी हाँ, इस बीच जहां सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि 2025 के विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि आज तक बिहार में बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पाई है। जिस तरीके से कई राज्यों में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है, लेकिन बिहार में आज तक सरकार नहीं बनाई है। जिस तरीके से कहा जाए 2019 की अगर बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जो रुझाने आई थी और बिहार में 39 सीट एनडीए ने प्राप्त किया था, लेकिन इस बार 15 जनसभा को संबोधित करने के बाद भी बिहार के जो नतीजे हैं वो काफी बेहद अच्छे नहीं हैं। जी हाँ, जिस तरीके से कहा जाए एनडीए ने, यानी कि नरेंद्र मोदी पूरी ताकत झोंक दी, जी हाँ, बिहार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और वहीं बिहार की राजधानी पटना में जिस तरीके से पटना में रोड शो उन्होंने किया था, लेकिन कहा जा कि वो भी सफल ही रहा, क्योंकि जहां उनके प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद वो जीत गए, लेकिन जो बिहार की अधिकतम सीटें थी, यानी कि 10 सीटों का उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। जी हाँ, उन्हें 10 सीटों का काफी नुकसान हुआ और वो भी मगध, जी हाँ, मगध और शाहजहाँ। जिस तरीके से देखा जाए वहां पर पिछले बार भी जिस तरीके से वहां के नतीजे थे वो सही थे, लेकिन इस बार की अगर बात करें जहां एनडीए 30 सीट जरूर प्राप्त किए हैं, लेकिन 30 सीट में जो वोटिंग परसेंटेज था, जी हाँ, 30 सीट में वोटिंग परसेंटेज पिछली बार की तुलना में काफी कम है, क्योंकि ऐसा पहली बार चौंकाने वाला रिजल्ट आया है। जहां बिहार से उम्मीद थी, जहां 400 के पार के नारे लगाए जा रहे थे, मोदी की गारंटी थी 400 पार, और बिहार में दावे ठोक रहे थे 40 सीट, लेकिन बिहार क्या दिया? बिहार ने 30 सीट मात्र, जी हाँ, और वोटिंग परसेंटेज, भले ही वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहे, लेकिन चिराग पासवान, जी हाँ, चिराग पासवान को 5 सीट मिला, 5 सीट वो जीत गए। जहां 17 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी, मात्र 12 सीटें जीतती है। 16 सीटों पर जदयू, यानी कि नीतीश कुमार लड़ते हैं और 12 सीटों पर जीत हासिल होती है और जीतन राम मांझी को 1 मिलता है और जीतन राम मांझी 1 जीतते भी हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को 1 मिलता है और बुरी तरह से हार होती है। और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को, जी हाँ, बिहार को लुभाने के लिए कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है और ये भी सियासी गलियारों में चर्चा है कि विधानसभा चुनाव किसी भी वक्त हो सकता है। जी हाँ, ये किसी भी वक्त विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, जिसके लिए मोदी अभी से ही तैयारी में है। और बिहार में आखिर क्या तोहफा मिलेगा ये तो 19 जून को पता चलेगा, लेकिन बिहार में सरकारी कार्यक्रम तो हैं, लेकिन नीतीश कुमार के क्षेत्र और बड़ा तोहफा ये काफी चौंकाने वाला होगा। लेकिन उस दिन का इंतजार है, आखिर कौन सा तोहफा मिलेगा बिहार वासियों को। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।